इसे कहते हैं कोड़ में खाज हो जाना। लगातार भारत की स्थिति टेस्ट में बहुत खराब रही। 3-0 से हारने के बाद वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के प्रशंसक और भारत की टीम मायूस और निराश है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैच खेलना चाहती है और जीतना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत शक्तिशाली और बड़ी चतुर टीम है। उस टीम को 5 टेस्ट मैच होना है, जिसमें भारत को 4 मैच हराना है, तभी भारत WTC का फाइनल खेल पाएगा। मगर आप दुर्भाग्य देखें, दुर्भाग्य की शुरुआत अभी से हो गई। रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे, सरफराज चोटिल हो चुके हैं। उसके अलावा अंगूठे की चोट शुभमन को भी परेशान कर रही है और KL राहुल भी चोटिल हो गए। यानी नई मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, स्टार बैट्समैन हैं। शुभमन के लिए स्टार बैट्समैन है, नहीं खेलेंगे। राहुल बढ़िया बैट्समैन है, नहीं खेलेंगे। सरफराज अच्छे बैट्समैन है, वो भी नहीं खेलेंगे। 4 तीरंदाज खां लोगों का ना खेलना क्या पर्थ टेस्ट में भारत के अनुकूल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत के लिए मैच वैसे ही जितना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ की ज़बरदस्त फास्ट पिचेस पूरी दुनिया जानती है कि कैसी पिचेस बनाई जाती हैं। वहाँ फास्ट बॉलर का जलवा रहता है और उसके साथ हमारे पास आज शमी भी नहीं है। लगता है शमी दूसरे टेस्ट से पहले ही टीम से शामिल भी हो सकते हैं। शमी ने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 43.2 ओवर से अधिक ओवर गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए और 37 रन भी बनाए। यहाँ वो ऑलराउंडर की भूमिका में भी दिखे। इससे लग रहा है कि वो दूसरे टेस्ट से टीम में जुड़ने जा रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी बात हुई तो पहले टेस्ट में भी शामिल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा के बारे में भी आपको पता है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। भारतीय कप्तान रोहित की पत्नी रितिका सजदे ने बेटे को जन्म दिया। रोहित बेटे के जन्म के कारण भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे। इस दंपत्ति की एक बेटी भी है। पहला टेस्ट शुरू होने से ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर रोहित कुछ अभ्यास सत्र भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। और अभ्यास सत्र नहीं खेले तो क्या दिक्कतें आएंगी, ये हम सब लोग जानते हैं। और न्यूजीलैंड के साथ क्या हश्र हुआ था अभ्यास के बिना, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा के बारे में अगर कहा जाए तो रोहित शर्मा का पहुंचना पहले टेस्ट से पहले मुमकिन है या नहीं, इस बारे में कोई भी बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन उनके खेलने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। रोहित का पहले टेस्ट में खेलना संदिग्ध था, लेकिन मुख्य कोच गंभीर ने उम्मीद जताई है कि कप्तान उपलब्ध रह सकते हैं। शायद उनकी रोहित से बात हुई हो, कुछ ट्यूनिंग बनी हो, इसलिए संभावनाएं बन रही हैं। अब हम बात करें तो घायल लोगों की। भारत को शनिवार को बड़ा झटका लगा जब शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल के बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार पिता बनने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पर्थ टेस्ट में खेलने की संभावना बढ़ रही है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया, रोहित अगर खेलने का फैसला करते हैं तो शीर्ष क्रम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। KL राहुल भी चोटिल हैं। रोहित भले ही इस समय अपनी श्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनका खेलना, उनका रहना, उनका लंबा कप्तानी का अनुभव भारतीय टीम के लिए सदा कामयाब और अच्छा रहने की पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। शीर्ष क्रम अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और टीम को कप्तान और सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी सख्त ज़रूरत है। भारत ए की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलने वाले बल्लेबाज पर्डिकल को ऑस्ट्रेलिया में ही रोकने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि वहां पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। उनका पूरा नाम है देवदत्त पर्डिकल। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है वो मुख्य टीम का हिस्सा होंगे या रिजर्व खिलाड़ियों के साथ शामिल होंगे। टीम को 2 टुकड़ों में विभाजित करके कराए गए अभ्यास मैच में दूसरे दिन क्षेत्ररक्षण करते समय गिल को चोट लगी। वो चोट के बाद काफ़ी दर्द में दिख रहे थे और स्कैन के लिए तुरंत मैदान से बाहर चले गए। BCCI के एक सूत्र के अनुसार अंगूठे के फ्रैक्चर को ठीक होने में लगभग 14 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद तभी वो नेट प्रैक्टिस करेंगे, तभी टीम में स्थान बना पाएंगे। तो मैं कह रहा था इसे कहते हैं कोड़ में खाज। हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं और इन टेस्ट मैच का जीतना उतना ही ज़रूरी है जितना WTC फाइनल का जीतना ज़रूरी है, क्योंकि भारत नंबर 1 पोजीशन पे था। न्यूजीलैंड से हारने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत नीचे खिसक गया, ऑस्ट्रेलिया हमसे ऊपर चला गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़ा नुकसान भारत को होने जा रहा है। ईश्वरन जो एक बेहतरीन बैट्समैन है, संभावना है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो ईश्वरन उनकी जगह खेलेंगे, यानी उन्हीं के नंबर पर खेलेंगे। राहुल को भी टीम के अभ्यास मैच से शुरुआती दिन प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद से कोहनी में चोट लगी थी। राहुल के चोट वाले हिस्से पर आइसिंग की जरूरत पड़ी। वो शनिवार को अभ्यास मैच के दूसरे दिन सावधानी के तौर पर मैदान में नहीं उतरे। ये KL राहुल के बारे में मैंने आपको बताया। अगर गिल अनुपस्थित रहते हैं तो KL राहुल भी अनुपस्थित रहते हैं तो मुझे लगता है अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट पदार्पण का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। महत्वपूर्ण 4 खिलाड़ियों के चोटिल होने से भारत की 3 खिलाड़ी चोटिल और रोहित की व्यक्तिगत प्रॉब्लम के कारण यह समस्या बड़ी और प्रचंड होने की पूरी संभावना
बन रही है। भारत की ए टीम जो वहाँ पर मैच खेलने गई थी, अभ्यास मैच का आखिरी दिन रविवार को होगा, ये आज यानी रहा, जिसके बाद रिजर्व खिलाड़ियों को छोड़कर भारत ए की टीम भारत वापस आ जाएगी। लेकिन देखते हैं किस किस महत्वपूर्ण खिलाड़ी को वहाँ रोकने के लिए कहा जाए। और मैंने आपको बताया देवव्रत को शायद वहाँ रोकने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही थी। अभ्यास मैच खेलने से वो वहाँ की स्थितियों के थोड़ा अनुकूल भी हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत को इसका लाभ होने की संभावना बन रही है। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के टूर से पीओके के शहर हटा दिए हैं। भारत की बड़ी आपत्ति के बाद जो टूर लगाए गए थे पीओके में वो हटा दिए गए हैं, और बीसीसीआई ने इसका विरोध किया था। 14 नवंबर को पाकिस्तान बोर्ड ने ऐलान किया था वो ट्रॉफी टूर निकालेगा, लेकिन इस्कादू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद शहर भी शामिल थे जो कि पीओके में आते हैं। इस पर बीसीसीआई ने विरोध दर्ज कराया था। विरोध के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और पीओके के शहर हटा दिए गए। लगातार आपने एक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा कि वो कहते हैं पंत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शमी की भी तारीफ कर रहे हैं, और शमी के ना होने पर वो ये भी कह रहे हैं ये एक गैप रहेगा और इसमें भारत को नुकसान होगा। तो रवि शास्त्री भी इस स्लेजिंग वार में कूद पड़े हैं। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी डरती है। रवि शास्त्री की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई खिलाड़ियों के स्टेटमेंट ऋषभ पंत के बारे में आ चुके हैं, और उन्होंने जब पूरी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के बॉलर के आगे नतमस्तक हो गई थी, तब ऋषभ पंत ने टेस्ट को T20 की तरह खेला और इतिहास बनाकर रख दिया। मैच हारे मगर उनका खेल अतुलनीय था, देखने लायक था। उन्होंने कहा मैं पिछले कुछ महीनों में उन्हें टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं। उन्होंने कहा यदि आपने पंत को कार दुर्घटना के बाद उस समय देखा होता तो आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये खिलाड़ी दोबारा मैदान पर आएगा और चौके और छक्कों की बरसात कर देगा। रवि शास्त्री ने कहा उनका इतनी बड़ी घटना के बाद इस तरह का खेलना चमत्कार से कम नहीं है। रवि शास्त्री इसे चमत्कार के रूप में देखते हैं, और रवि शास्त्री का मानना है ये मामूली बात नहीं है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पर हम आते हैं। पर्थ में 22 तारीख से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। आज से 4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, और वहाँ की पिच भारत से बिल्कुल विपरीत होती है। ऑस्ट्रेलिया चतुर कनिंग टीम है, लेकिन भारत की टीम होश हवास और जज्बे के साथ खेलेगी। और सूर्या ने जिस तरह का हमें ट्रेडमार्क दिया है T20 जीतकर, और दक्षिण अफ्रीका में जो सीरीज़ जीती है उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि रोहित की टीम ने उससे एनर्जी लेने का काम किया होगा। उससे एनर्जी लें, उनको देखें, समझें, तिलक को समझें, संजू सैमसन को समझें कि किस तरह कितनी बहादुरी के साथ खेलकर और मानसिक एकाग्रता के साथ खेलकर किस तरह से सूर्या टीम ने दक्षिण अफ्रीका को उनकी टीम पर ही नतमस्तक करने की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम वहाँ पर अच्छा खेले, मजबूती से खेले, पहले टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे, तभी ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दी जा सकेगी और हम जीत सकेंगे। भारतीय टीम और तमाम भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।